जाना भी है। देखो प्रॉब्लम क्या है ना जिंदगी में, कभी भी जिंदगी हमारी वजह से खराब नहीं होती, जिंदगी पड़ोसियों की वजह से। आप सब मानते हैं इस बात को? तो मेरे घर वाले हमेशा एक बात बोलते हैं कि जो दूसरों का सम्मान करे, जो दूसरों की कदर करे, इज्जत करे, वो कभी भी आम इंसान नहीं हो सकता। कभी कभी हमें लगता है जब हम जिंदगी में पीछे होते हैं, जब बड़ी सफलता नहीं मिली होती है और दूसरों को मान सम्मान देने का वक्त जब होता है, तो हमें लगता है कहीं मैं छोटा महसूस तो नहीं कर रहा हूँ, या मैं छोटा तो नहीं हूँ, यहाँ पे सब मेरे से बड़े तो नहीं है। आप बिल्कुल ऐसा मत मानिए। जो दूसरों के लिए मान सम्मान व्यक्त कर सकते हैं वो एक बड़ा दिल वाला होता है, और इस दुनिया में बड़े दिल वालों के लिए ही सारी सफलता रखी गई है। आप सभी माई सेल्फ देवानंद यादव, और मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ छत्तीसगढ़ से, यहाँ से लगभग 700-800 किलोमीटर दूर। लेकिन अब मुझे लगता है मैं जहाँ जाता हूँ वही मेरा घर है, वही मेरा घर। यहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स बैठे हैं, मैं भी यंग हूँ। जस्ट अभी मैं 1 महीने बाद 29 साल अपनी जिंदगी का पूरा कर लूंगा। और ये जो सिस्टम आप सब देख रहे हैं, टर्सल हब्स प्राइवेट लिमिटेड, लगभग 16 महीना पहले 10 अक्टूबर 2022 हमने ये सिस्टम शुरू किया था। उसके पीछे कारण क्या है, रीजन क्या है? यहाँ बहुत सारे जॉब वाले बैठे हैं, मेरे से उम्र में बहुत सारे लोग बड़े हैं, मैं आप सबकी बहुत कदर करता हूँ। बहुत सारी लेडीज महिला ग्रुप है यहाँ पर बैठी हुई है, बहुत सारे हो सकता है मेरे से छोटे लोग भी बैठे होंगे उम्र में। 2010 में हम लोग बहुत मिडिल क्लास फैमिली में आते थे। मैं 10-15 मिनट लूंगा, ले सकता हूँ? yes! तो 2010 में हम लोग बहुत लोअर मिडिल क्लास में आते थे। 2003 में हमारे परिवार में कोई ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से हम लोअर से भी लोअर क्लास में चले गए। कहा जाता है इंसान कभी भी उम्र से बड़ा नहीं होता, इंसान अनुभव से बड़ा या छोटा होता है। यस सर? आप ना कई 80 साल के लोगों से मिलेंगे तो भी बचकाना हरकत करते मिलेंगे, और कई 15 साल के लोग, 10 साल के लोग सीरियस नजर आएंगे। यहाँ पे राजू सर आए थे, बोल रहे थे मेरी माँ बचपन में चल बसी। जिनकी भी माएँ हैं उनको माँ की वैल्यू कभी समझ में नहीं आती, लेकिन जब वो चली जाती है तब पता चलता है कि वो कितनी जरूरी थी हमारी जिंदगी। तो इंसान कभी उम्र से बड़ा नहीं होता। जिसको जितना जल्दी झटका लग जाए ना वो उतना जल्दी जाग जाता है। जब हम सोए होते हैं ना चैन से, कोई 2 बजे आके झटका दे दे तो रात को 2 बजे जाग जाते हैं, 3 बजे आके झटका दे तो 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, अगर कोई झटका ना दे तो 8-9 बजे तक तो हर कोई जग ही जाता है। यस सर? नो? तो जिंदगी में कई लोग 10 साल की उम्र में सपनों का पीछा शुरू कर देते हैं, कई लोग 20 साल, कई लोग 30 साल। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, मरने से पहले एक ऐसा दिन आपकी जिंदगी में जरूर आएगा जब आप जागेंगे। क्या पता जब आप जागेंगे तब आपके पास वक्त बचा हो या ना बचा हो। हमारा उद्देश्य है हम आपको पहले ही झटका देके जगा दें ताकि आपके पास समय हो और उन 15 साल का हुआ करता था, और कानपुर यहाँ से बहुत नजदीक, यहाँ कुछ लोग कानपुर से भी आए हैं। कानपुर में मेरे पिताजी मिस्त्री का काम करते थे, उधर है कानपुर से। कानपुर को मैं अपना मानता हूँ बड़ा, क्योंकि जहां से आपको झटका मिला होता है ना आप कभी नहीं भूल सकते। यस सर? नो? यस। तो कानपुर में 2010 में मेरे पिताजी मिस्त्री का काम करते थे, मेरी माँ लेबर थी। तो लेबर लोग क्या है ना, मसाला, गारा, ईटा ये सब बना के देते हैं, तो मिस्त्री लोग घर बनाते हैं। और गर्मी में 2 महीने का छुट्टी होता था, तो मैं और मेरा छोटा भाई जो आजकल हीरो बन रहा है हम दोनों भी गर्मी में 2 महीना काम करने आते थे छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश कानपुर। हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा में उसको बोलते हैं कमाने खाने जाना। तो हमारे पास कुछ था नहीं, तो गर्मी में हम लोग भी आते थे। मेरे माँ बाप मना करते थे, बच्चों तुम लोग ये मत करो, बहुत कमाल के माँ बाप हैं मेरे। लेकिन हमें लगता था यार नहीं, हमें करना चाहिए, कम से कम 2 महीने में हम अपने पढ़ाई के लिए तो पैसा निकाल सकते हैं। बहुत अच्छे संस्कार थे और बढ़िया चल रहा था। कानपुर में गुजिया बड़ा फेमस है, तो दिन भर हम काम करते थे और शाम को गुजिया खाते थे। ऐसा लगता था यार मस्त हो गया जिंदगी। दोपहर का जब छुट्टी होता था ना, लंच ब्रेक, अगर आप में से कोई मिस्त्री लेबर होंगे तो आप जान पाएंगे, नहीं होंगे तो मुझे नहीं पता। जब दोपहर में होता था ना लंच, तो हमारे कपड़े बड़े गंदे हुआ करते थे। हम हाफ चड्डा ऐसे पहनते थे और शर्ट जिसमें सीमेंट वगैरह सब लग जाया करती थी। तो जब लंच होता था तो मैं, मेरा छोटा भाई, मेरी मम्मी, मेरे पापा जी, हम लोग, क्योंकि जिस बिल्डिंग को हम लोग बनाते थे उसी में रहा करते थे। लेबर लोग ऐसे ही रहते हैं। yes.
तो हम लोग उसी में रहा करते थे। और लंच का टाइम होता था तो जो सुबह से मम्मी रोटी चावल वगैरह बनाई होती थी तो मैं, मेरे पापा, मेरा छोटा भाई और सारे लोगों के कपड़े गंदे होते थे और हम लोग खाते थे। लगभग 2 बजे लंच होता था और 15 मिनट में हम लोग लंच कर लेते थे। उसका कारण क्या था कि अगले 45 मिनट हमें आराम करने को मिल जाए। मैं विद्या माता की कसम खा के बता रहा हूँ, कई बार ऐसा होता था, क्योंकि हम 15 साल के थे, मेरा भाई 12 साल का था, तो उस समय शरीर कमजोर होता है और जोश बहुत ज्यादा होता है, तो हम लोग जोश में काम करते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि 2:15 बजे खा के सोए ना वहीं पर जमीन में, तो 3 बजे नींद नहीं खुलता था। लेकिन मेरे मम्मी पापा इतने कमाल के थे, वो लोग जगाते भी नहीं। उनको पता है ना, इनका आधा दिन का जो रोजी है वो कट जाएगा, दिहाड़ी कट जाएगा, लेकिन वो जगाते नहीं थे। कभी 4 बजे 5 बजे नींद खुलता था तो मैं मम्मी पे चिल्ला उठता था, जगाया क्यों नहीं आपने। लेकिन उन लोगों का कोई जवाब नहीं होता। जिंदगी ऐसी चल रही थी। एक दिन शाम को हम लोग हाथ पांव धो के 6-6:15 बजे के आसपास हाथ पांव धो रहे थे, तो उस समय बिल्डिंग के जो मालिक थे वो आए और मैं देखा 2010 में उनके हाथ में एक स्क्रीन टच फोन था। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उनसे पूछा, भैया ये कौन सा फोन है, कितने का है? तो उनका जो जवाब था बस वही मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने बोला, बेटा तू ये मत पूछ, ये तेरी औकात के बाहर है, तू जिंदगी भर में ये फोन नहीं खरीद पाएगा। ये 10,500 रुपए का एचडी का फोन। और बस क्योंकि मैं लेबर था, मैं नौकर था, मैं उन्हीं के बिल्डिंग में रहता था, तो मैं कुछ बोल नहीं पाया। लेकिन अंदर ही अंदर एक बात जरूर चल रही थी कि बेटा एक दिन आएगा, साला तेरे को मोबाइल फोन से ही तौल ना दूना तो मेरा भी मेरी जिंदगी में उस दिन से मजाक खत्म हो गया। कोई मजाक करता है ना, मुझे मेरा बीपी 300-400 हो जाता है। उस दिन के बाद से मुझे मेरी जिंदगी में मजाक करना मैंने बंद कर दिया और मजाक करने वाले लोग मुझे पसंद है। वो कहावत है ना कि आप जितना चाहे मजाक करना है कर लो, जिंदगी अगर एक बार आपके साथ मजाक करेगी तो पूरी दुनिया आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देगी। और बस उस दिन मैं एक चीज सोचना शुरू कर दिया कि हे ऊपर वाले, मैं ऐसा कोई काम कर जाऊं जिसमें मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ बड़ा कर जाऊं। तो उस समय मैं पढ़ाई करता था और पढ़ाई में एक लड़का सिर्फ एक काम कर सकता है, पढ़ के टॉप कर सकता है। मैं और मेरा छोटा भाई हमेशा से टॉपर रहे बचपन से। हर बार या तो हम फर्स्ट या सेकंड आते थे, लेकिन उसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। आगे मैं पढ़ाई करता, लेकिन घर वाले इतने एबल नहीं थे कि मैं उनको देख कर भी पैसे मांगू। कई ऐसे बेशरम बच्चों को मैं जानता हूं जो देख रहे हैं ना, उनके माँ बाप बहुत कम पैसा कमाते हैं, फिर भी उनसे पैसे मांगते हैं, लाओ मेरा फोन दिला दो, मेरे लिए ये दिला दो, मेरे लिए वो दिला दो। लेकिन मैं ऐसा बेशरम बेटा नहीं था। मुझे दिख रहा था मेरे माँ बाप गर्मी में, कानपुर में जब गर्मी पड़ती तो 40 डिग्री तक जाता था उस समय। मैं जानता था मेरे पापा जी 40 डिग्री टेम्परेचर में ना बिल्डिंग के बाहर लटक के प्लास्टर कर रहे होंगे और मेरी माँ 40 डिग्री में उनके लिए मसाला गारा बना के दे रही होगी। मेरी हिम्मत नहीं होती थी उनसे पैसे मांगने की। तो एक बार मन के अंदर चलता था, कोई मौका मिले ना तो पूरा जान लगाना पड़े तो जान लगा। और 2010 में मैं सिर्फ 15 साल का था। मेरी जिंदगी में एक शख्स आए जिन्होंने बोला, देवानंद, यू वांट टू मेक बिग मनी? मैं बोला, सर यस, दुनिया में कौन पैसा नहीं कमाना चाहता। और उस समय मेरे अंदर तो ऐसे आग लगी थी कि कोई ताजमहल खरीदने आता तो मैं इसी को भेज देता, बस पैसे चाहिए था कैसे भी कर। मैं बोला, सर यस, मैं बहुत पैसा कमाना चाहता। लेकिन मुझे एक बात पता थी, आदमी मजाक कर रहा है, क्योंकि बहुत पैसा कमाने के लिए बहुत पैसा चाहिए आपके पास। हमारे इंडिया के अंदर लाखों कमाना है तो करोड़ों लगाने पड़ते हैं, और करोड़ों कमाना है तो अरबों लगाने पड़ते हैं, और मेरे पास दोनों नहीं थे। लेकिन उन्होंने बोला, भाई मेरे पास एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसमें कुछ नहीं लगाना है, खाली तेरे को तन और मन लगाना है, क्या तू कर सकता है? तो बोला, तन मन जान किडनी फेफड़ा लीवर सब लगा दूंगा, बस मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। और फिर क्या था, इस दुनिया के 8वें अजूबे के बारे में पता चला, और वो 8वां अजूबा था डायरेक्ट सेलिंग। ये बिजनेस मुझे देखने और समझने का मौका मिला। बस इसमें एक बात समझ में आई, मैं गणित में टॉपर था तो मुझे हमेशा से एक बात समझ में आती थी, इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अगर आपका काम बढ़ेगा और समय बढ़ेगा तो डेफिनेटली पैसे भी बढ़ेंगे।
लेकिन अगर आपका काम कांस्टेंट है, समय कांस्टेंट है, तो आपकी कमाई भी कांस्टेंट रहने वाली है, बढ़ने वाली नहीं है। अमीर के घर में पैदा हो जाओ, गरीब के घर में पैदा हो जाओ, मुझे एक बात समझ में आ गई, अगर मेरा काम बढ़ेगा, अगर मेरी टीम बढ़ेगी, मेरा समय बढ़ेगा, लोग बोलते ना ये बुद्धू बनाने वाला काम है, ये ऐसा काम है, वैसा काम है। मैंने 2010 में एक चीज समझा था, इसमें मेरे को टाइम मल्टीप्लाई करना है। एक अकेला देवानंद यादव कितना भी सीने में आग लगा हो, कभी करोड़ों रुपया नहीं कमा सकता, लेकिन अगर मेरे साथ 1 लाख लोग आ जाए और हर बंदा 8 घंटा भी मेहनत करे और मैं 8 घंटा मेहनत करूं, तो 1 लाख, एक आदमी का 8 घंटे का मेहनत 8 लाख 8 घंटा होगा, और उस हिसाब से हम पैसा कमाने वाले हैं। और बस मैं टाइम को मल्टीप्लाई करने के लिए इस इंडस्ट्री में आया था। इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि टाइम मल्टीप्लाई भी होगा, लोग आपके साथ काम भी करेंगे, लेकिन किसी को सैलरी के रूप में आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 2010 और आज 14वां साल चल रहा है, मैंने अपना बचपना और अपनी जवानी इसी इंडस्ट्री में लगा दी, और मैंने हासिल क्या किया जानना चाहते हैं आप लोग? यस दोस्त, मेरे लिए जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था वो ये था, मेरे मम्मी पापा पिछले 5 साल से जो गांव के नंबर 1 गरीब आदमी थे, आज गांव के नंबर 1 अमीर आदमी है। पिछले 5 साल से जब कभी 50 टच किए होंगे, क्योंकि उस टाइम में एग्जैक्ट उम्र पता नहीं होता था, एकदम जवान है, कि दूसरी शादी उनकी नहीं करवाएंगे। एकदम यंग है मेरे मम्मी पापा, लेकिन कोई काम नहीं करते, फार्म हाउस में रहते हैं, दिन भर लूडो खेलते होंगे, मजे करते हैं। जो लोग उनके साथ लेबरी का काम करते थे ना, उन लोगों का कभी कभी फोन आता है, कानपुर नहीं आ रहे हैं। उनके जो ठेकेदार थे, एक गिलेदार सिंह जो कल्याणपुर में रहते हैं, वो बार बार फोन करते हैं, यादव जी तुम लोग लेके क्यों नहीं आ रहे हो, लेबर लेके क्यों नहीं आ रहे हो, कब आओगे? और कब आओगे? मेरे सामने तो वो लोग ऐसे लोगों का फोन भी नहीं उठाते, उनको पता है इसके सामने लेबर मजदूर लोग का फोन उठाएंगे ना तो ये भड़क जाए। 5 साल हो चुके, मैंने उन लोगों को बोला है अगर 1 करोड़ रुपया भी एक दिन का खर्चा होगा ना, तो अब तुम्हारा बेटा जवान हो चुका है, सारे पैसे मैं दूंगा, कहीं काम करने की जरूरत नहीं। बहुत कुछ मिला मुझे इस इंडस्ट्री से, मान सम्मान, इज्जत, धन दौलत, सब कुछ, इतने कम उम्र में। देखो, कई लोगों को इस इंडस्ट्री पे विश्वास क्यों नहीं होता, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं। उनकी गलती नहीं है। कोई पूछ दे भाई भूत देखे हो, बोलेगा नहीं देखा। भूत होता है, बोलेगा नहीं होता है। क्यों? उसने देखा नहीं। लेकिन जो देखा होता है उसको पता होता है। यस और नो? तो ये भी इंडस्ट्री ऐसी, जब आप सफल लोगों को नहीं देखोगे ना, आपको लगेगा सफलता होती नहीं। तो जिनको नहीं भरोसा इस इंडस्ट्री में कि कमाल हो सकता है, जिंदगी बदल सकती है, उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनका जो पड़ोसी है ना, वो साला नकारा निकम्मा है। वो सूट और टाई पहन के घर से तो निकलता है, लेकिन करने कुछ और जाता है। इसलिए इतनी प्यारी इंडस्ट्री होने के बावजूद भी वो स्ट्रगल कर रहा है। कई लोग मेरे से पूछते हैं सर मैं 10 साल से इस इंडस्ट्री में हूं, मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही? मैं बोलता हूं 6 महीने से एक भी दिन ज्यादा नहीं लगेगा, बस मैं जैसा बोल रहा हूँ, सिस्टम जैसा बोल रहा है, करते चले जाओ। ये इंडस्ट्री कभी किसी को स्ट्रगल नहीं करवाती। मैं आपके सामने हूं, मुझे कभी स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरी जिंदगी में जो दुख तकलीफ था ना, वो इंडस्ट्री मिलने के पहले था। इंडस्ट्री मिलने के बाद का पहला दिन और आज तक जब भी मैंने काम किया है, मैंने पैसे कमाए हैं। नकारे निकम्मे लोग तो धरती में किसी काम के नहीं। तो मान सम्मान, इज्जत, दौलत सब कुछ मिला इस इंडस्ट्री से। आज मेरे परिवार की बहुत इज्जत है। आज हमारे घर में, आप जानते हैं ना, गांव में जब आप गरीब होते हैं तो कोई आपके घर नहीं आता, ये सब लोग। जब आप अमीर होते हैं तो सारे गांव के लोग आते हैं और क्या बोलते हैं, भाई साहब को उधर खेत बिक रहा है, आप लोगे क्या? कोई बोलता है यार 2 लाख रुपए उधारी में मिल सकता है क्या? मेरे घर से हर 2-3 दिन में फोन आता है, अरे वो आए थे 5 लाख रुपए मांग रहे थे ब्याज में। क्योंकि अब सारे लोगों को पता है सारा माल इन्हीं लोगों के पास है। मैं आज यहाँ अपनी सफलता बताने नहीं आया। मुझे सब कुछ मिला इस इंडस्ट्री से। 600 बार तो मैंने हवाई यात्रा करी, 600 टाइम्स। जब मेरे पास सब कुछ है तो मैं क्यों भागूं? मैं सुबह कहीं और होता हूँ, दोपहर कहीं और होता हूँ, शाम कहीं और होता हूँ। मैं देखता हूँ जिनके पास कुछ नहीं है वो साले नल्ले भर के घर में सोए रहते हैं। मम्मी चाय लेके जाती है ना, तब वो जागते हैं, ऊपर से
मम्मी बिस्किट नहीं है क्या, मम्मी फलाना नहीं है क्या, मम्मी तुमने चाय क्यों मीठा कर दिया, चाय क्यों फीका कर दिया। ऐसे मेरे पास सब कुछ है दोस्त, फिर भी मेरे मम्मी पापा का फोन आता है तो एक ही बात पूछते, बेटा तुम ठीक हो कि नहीं। ये नहीं पूछते तुम कहाँ, उनको पता है कि आज यहाँ है, कल वहां है, परसों वहां है। मैं लगातार जब से इस इंडस्ट्री को समझा हूं तब से मेरे को चैन नहीं। उसका कारण क्या है? जब हम लोग गरीब थे ना, जब हमारे घर में गरीबी आई 2003 में, जब मैं 3rd क्लास में पढ़ाई करता था, तो गांव के नंबर 1 अमीर आदमी से नंबर 1 गरीब आदमी हम बने। तो मैंने क्या देखा, हमारा सिर्फ धन ही खत्म नहीं हुआ, सारे रिश्तेदार परिवार सब खत्म हुए। जो लोग जिंदगी को मजाक में लेते हैं ना, उन लोगों ने गरीबी देखा नहीं, और देखा होगा तो उन्होंने इग्नोर कर दिया। कई लोग बहुत ही गरीब हैं घर में, लेकिन फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कहावत है ना, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। ऐसे भी लोग हैं कई घर में सब्जी नहीं है और आदमी दारू पी के घर जा रहा है। ऊपर वाले को मैं बोलता हूं, ऐसे लोगों की लिस्ट पहले यमराज के पास भेजी क्योंकि वो किसी काम के नहीं। लेकिन मैं वैसा नहीं था यार, मैं देखा नहीं कर सकता, मेरे माँ बाप को मैं ऐसे मेहनत करते नहीं देख सकता, नहीं तो उनके बेटे होने का फिर मतलब ही क्या है कि मैं किसी परिवार में पैदा हो गया और मेरा परिवार गरीब है, फिर तो मेरा पैदा होना ही लागत है, बेकार है। तो मैं देखा जब पैसे आए ना, तो मान सम्मान इज्जत दौलत सब आया, और आज मैं भाग रहा हूं उन लोगों के लिए जिनके पास सपने हैं लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं। कई लोग बोलते हैं बहुत सारी कंपनी है, 140 करोड़ की आबादी है, लेकिन भरोसेमंद लोग ज्यादा मिलते हैं क्या? नहीं। हाँ कि ना? ज्यादातर लोग आपका फायदा उठाने के लिए मार्केट में घूम रहे हैं। ऐसे ही लाखों कंपनी है, आप सबके मोबाइल फोन में हर दिन कोई ना कोई कंपनी आती होगी, लेकिन ऐसी कंपनी जो आपके लिए खोली गई हो, जो आपके भविष्य को बनाने के लिए खोली गई हो, जिसमें काम करने के बाद आपको सुबह उठ के वेबसाइट चेक ना करना पड़े कि कंपनी चालू है कि भाग गई, प्रोडक्ट का रेट ऊपर नीचे तो नहीं हो गया, प्लान बदल तो नहीं गया। दोस्त, अगर आप ऐसी कंपनी में करना चाहते हैं जो धरती माँ की तरह हो, कि माँ बाप दोस्त यार रिश्तेदार सब साथ छोड़ दे, लेकिन धरती माता साथ नहीं छोड़ती, अगर ऐसी कंपनी के तलाश में है ना, तो टर्सल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं क्यों नहीं भाग रहा हूं? मैं भाग रहा हूं उन हजारों लोगों के लिए। जब हम लोग कानपुर में रहते थे ना, तो हम अकेले नहीं रहते थे। एक बड़ा सा ऐसी अपार्टमेंट होता था, उसमें ढेरों लेबर मजदूर बिल्कुल बकरी बकरे के भाव में पड़े रहते थे। आज भी है बहुत सारे। उनके जो बच्चे हैं ना, बुजुर्ग तो मान चुके हैं कि हमारी जिंदगी ऐसे ही कटेगी, लेकिन बच्चों का सपना, लेकिन क्या करें, मौका नहीं। मौके के बगैर ना काबिलियत धरा का धरा रह जाएगा। कई लोग ईगो में रहते हैं, आई हैव फलाना एक्सपीरियंस, आई हैव फलाना डिग्री, आई नो ईच एंड एवरीथिंग। जो लोग काबिलियतवान है ना, जिनमें ईगो है, मेरे में दम है, मैं कर लूंगा, मैं बता रहा हूं, उनके में दम नहीं है, पानी भी खरीद के दिखा सकते। बिना मौके के काबिलियत धरे के धरा रह जाएगा। क्या लगता है सचिन तेंदुलकर से बढ़िया बैट्समैन हमारे देश में कहीं नहीं होंगे? यहीं पर कई लोग बैठे होंगे, लेकिन मौका नहीं मिला। कई अच्छे सिंगर होंगे, मौका नहीं मिला। कई ऐसे डांसर होंगे, मौका नहीं मिला। कई ऐसे एक्टर होंगे, मौका नहीं मिला। मौका नहीं है ना दोस्त, तो अपनी काबिलियत को पुड़िया में बांध के घर में जमा कर दो, किसी काम का नहीं। ऐसे हमारे ढेरों यंगस्टर्स हैं। मैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब तरफ जा चुका, और हर तरफ जाके बस एक समस्या फेस करता हूं कि लोगों के पास मौका नहीं। हमारी ढेरों लड़कियां हाईली क्वालिफाइड, हाईली टैलेंटेड, हाईली एजुकेटेड, लेकिन 10,000 में कपड़ा दुकान में काम कर रही, 10,000 में बर्तन दुकान में काम कर रही, 10,000 में खिलौने दुकान में काम कर रही। 10,000 से आजकल कुछ भी नहीं होता, आप सब मानते हैं सर? नो? yes. लेकिन क्या करें, आजकल क्रिमिनल क्यों पैदा हो रहे हैं? बहुत पढ़ाई लिखाई करने के बाद आदमी को जब वो डिग्री लेके जाता है और उनसे पूछा जाता है आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, और बोलता है साहब भटक भटक के थक गया हूं, अब जो भी देना है दे दो, बस घर चल जाए, पेट चल जाए। वो आदमी क्रिमिनल नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? इतना पढ़ाई लिखाई किया। जब कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है तो उसका कॉन्फिडेंस देखें आप लोग, बहुत हाई, वो किसी को कुछ समझता नहीं। यहाँ पे कई ऐसे बच्चे होंगे जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे होंगे, उनको लग रहा होगा साला मेरे से बड़ा इंजीनियर कोई नहीं बनेगा। बेटा जब पढ़ लोगे, निकल जाओगे, तब पता चलेगा।
बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड, मैं तो वकालत पढ़ रहा हूं, मैं तो इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूं, मैं तो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हूं, मैं तो फलाना कर रहा हूं। जब पढ़ रहे होते हैं ना, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है, और जैसी ही पढ़ाई पूरा होता है, पढ़ाई के दौरान माँ बाप भी उनको चढ़ाते हैं, अरे बेटा तू चिंता मत कर, वी आर हियर फॉर एवरीथिंग, तू बोल तो क्या चाहिए तुझे, बस तू इधर उधर कहीं मत ध्यान दे। लेकिन जिस दिन पढ़ाई पूरी होती वही लोग फोन करते, बेटा तुम्हारा कुछ होगा कि नहीं होगा। फिर अगले दिन फोन करेंगे, बेटा तुम्हारा कुछ होगा कि नहीं होगा। माँ बाप पूछना भूल भी जाए ना, तो पड़ोसी लोग जाके उनको याद दिलाते, तुम्हारा बेटा इतने साल से पढ़ रहा है, तुम्हारी बेटी इतने साल से पढ़ रही है, उसका कुछ हुआ कि नहीं हुआ। फिर माँ बाप का फोन आता है। कई बच्चे आत्महत्या इसलिए नहीं करते कि उनका कुछ हो नहीं पाया, इसलिए करते हैं वो जवाब दे के थक चुके। दोस्त, ऐसे लोग जो करना चाहते हैं, जो 3 से 5 साल जी तोड़ मेहनत करना चाहते हैं, कभी लेबरी करके देखना, सिर का पसीना पांव तक आ जाता है और शाम को मिलते हैं 2-400। अगर आपके बड़े बुजुर्ग लोग सरकारी नौकरी भी कर रहे होंगे ना, तो उनसे भी पूछना, उनका भी सर का पसीना पांव तक आ जाता है। काम करने वाले को पता होता है कि काम क्या है। काम कुछ भी हो, काम काम होता है, वो देखने का बस लगता है। तो ऐसे लोग जो बड़ा करना चाहते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, या कई लोग कई कंपनी में जा जाके थक गए, कई कंपनी में उनको छोटी गंगा बोल के नाली में कूदा दिया गया। हम जब कई बार ट्रेन में बस में जाते हैं ना, तो एक पर्ची लिखा होता है बंगाली बाबा, टूटे हुए रिश्ते, किसी का टूटा हुआ दिल, किसी का ऐसा हो गया हो, कोई घर बिगाड़ दिया हो, कोई परिवार छुड़वा दिया हो। मैं बोलता हूँ, जिनका दिल टूट गया, जिनको लगता है सपने पूरे नहीं हो सकते इस इंडस्ट्री में, जिनको लगता है मैं जिस भी कंपनी में जाता हूँ लोग मेरा फायदा उठा लेते हैं, लोग मुझे लूट लेते हैं, बर्बाद कर देते हैं, दोस्त, मैं ऐसे लोगों के लिए आज दिन रात भाग रहा हूँ, जिनके घर में बड़े भाई नहीं है, जिनके घर में बड़ी बहन नहीं है, जिनके घर में बड़े बुजुर्ग नहीं है। कई बार लोग अपने आप को बेसहारा महसूस करते हैं, काश मेरा भी कोई बड़ा भाई होता, काश मेरी भी कोई बड़ी बहन होती, काश मेरे भी माँ बाप होते। मैं बोलता हूँ, मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाने को तैयार हूँ, बस मरते वक्त ये मत बोलना कि मेरे को मौका नहीं मिला। आज जितने लोगों के पास मान सम्मान इज्जत दौलत नहीं है ना हमारे देश के अंदर, मैं उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ ताकि उनको भी मान सम्मान। एक बहुत अजीब बात मैं आपको बताऊं, जो वहां बैठ के कभी समझ में नहीं आ सकती। वो कहावत है ना, जो रास्ते में चलते हैं उनको छत में क्या चल रहा है नहीं दिखता, लेकिन जो छत में खड़े होते हैं उनको गली में क्या चल रहा है जरूर नजर आता है। सर नो? तो दोस्त, जब हमारे पास करोड़ों रुपए नहीं होते ना, तो ही रुपया नजर आता है, लेकिन जब करोड़ों रुपए आ जाए और इंसानियत बरकरार है, तो फिर लगता है यार अब दूसरे के लिए भी कुछ कर, फिर पैसे का मोल नहीं रह जाता। क्यों? रोमांच ही नहीं है। अभी कहीं भी जाओ, कार्ड में इतने पैसे पड़े होते हैं कि रोमांच खत्म हो चुका है। ट्रेन में टिकट ना हो, सबसे हाई क्लास में बैठ जाओ, टीटी को भी पता है भाई इसको कुछ बोलना ही नहीं है, उसको पता है साला ये मेरे को खरीद डालेगा। प्लेन में टिकट बुक करना हो, अंतिम में एक दिन एक प्लेन की टिकट 20,000 50,000 की हो, तो भी वो तुरंत रोमांच खत्म हो जाता है। एक दिन के बाद मजा ही नहीं आता लाइफ में, क्योंकि जो चीज ज्यादा हो ना, फिर उसमें मजा आना बंद हो जाता है। तो जब आप अमीर हो जाते हैं, अभी आप में से बहुत सारे लोग अपने सपने के लिए भागेंगे, लेकिन जिस दिन आप अमीर हो जाएंगे, लेकिन इंसानियत जिंदा होगी ना, उस दिन आप दूसरों के सपने के लिए भागोगे। आज मुझे खुशी इस बात की नहीं होती कि मेरा घर परिवार खुश है, आज मुझे खुशी इस बात की होती है कि इस दरअसल परिवार के अंदर कोई गाड़ी लेता है, कोई घर लेता है, कोई मोबाइल लेता है, और कोई कुछ ना ले, लेकिन कुछ लेने का उनमें उम्मीद जग जाता है कि यार दरअसल है तो मेरी जिंदगी में एक दिन जरूर रोशनी आएगी। लेकिन समस्या क्या है, जब हम डिसीजन लेते हैं हाँ यार कुछ करना है, तो मैंने शुरू में बोला था इंसान अपने से फेल नहीं होता, इंसान संगत से फेल होता है। यस और नो? वो कहावत है, 10 बेवकूफ लोगों के बीच आप रहिए, 6 महीने बाद 11वें बेवकूफ कौन हो जाएंगे? आप हो जाएंगे। लेकिन कई लोगों को बड़ा घमंड है, उनको लगता है मेरे को कितना भी गलत लोग साथ रखो मैं उनको सुधार दूंगा। मैं बोलता हूँ इतना कॉन्फिडेंस आजमाने की जरूरत नहीं भाई, रिस्क मत लो, कहीं नहीं सुधार पाए और उन लोगों ने बिगाड़ दिया तो लेने पड़ जाएंगे। कई
लोग बोलते हैं साहब मैं तो ना बहुत पीने वालों के बीच रहता हूँ लेकिन मैं सिर्फ चखना खाता हूँ। है कई लोग जो खुद ही बना के देते हैं। मैं बोलता हूँ बिजली के तार को पकड़ के रखोगे ना तो मेरे से लिखवा के ले लो, आज नहीं तो कल झटका आपको लगना ही है। तो कॉन्फिडेंस में मत रहना निगेटिव लोगों के बीच, जो हमेशा नकारात्मक बात करे, जो हमेशा ये बात करे कुछ नहीं हो पाया तो, ऐसा नहीं हुआ तो, वैसा नहीं हुआ तो। हमेशा उन लोगों के पास रहना, उन लोगों के साथ रहना जो कुछ करने के बारे में सोचते हो, जो कुछ कमाल करने के बारे में सोचते हो, जो कुछ कंस्ट्रक्टिव बातें करते हो। डिस्ट्रक्टिव बात करने वालों के बीच मत रहना। आज तक दुनिया में कोई बिगाड़ा गया है किसी को, वो दूसरे लोगों ने ही बिगाड़ा है। कहा जाता है जो भी बच्चा होशियार होता है उनके माँ बाप बोलते हैं बेटा गांव मत आना, और गांव आ गए तो उस मोहल्ले तरफ बिल्कुल मत जाना, क्योंकि माँ बाप को डर है अगर ये नकारे निकम्मे लड़कियों के चक्कर में आएगा तो ये भी नकारा निकम्मा हो जाएगा। कई बच्चे दिवाली में होली में गांव जाते हैं ना, माँ बाप घर से निकलने नहीं देते, 2-3 दिन उनको बोलेंगे तेरे को जो खाना पीना है बता हम यही लाएंगे, लेकिन तू यहाँ से सीधा वापस फिर चल देना जहां तू रहता है। उनको डर है। जिस प्रकार से कोविड के टाइम बोला गया 2 गज की जरूरी दूरी और मास्क है जरूरी, निगेटिव लोगों से अगर आप 200 गज की दूरी नहीं रखोगे ना तो आप कभी भी सफल होने वाले नहीं हो। कभी ना कोरोना में कई लोग सीना तान के चल रहे हैं, मेरे को नहीं होगा कुछ दिन बाद उनके घर से फोन आए अब चले गए तो आदमी का कॉन्फिडेंस का कोई मतलब नहीं है। तो कभी कॉन्फिडेंस आजमाना मत। हमें बर्बाद करते हैं हमारे सराउंड के लोग, हमारे आस पड़ोस के लोग। वही लोग हमारे को मार डालते हैं, वही लोग हैं जो हमारी उम्मीद को खत्म करते हैं, वही लोग हैं जो हमारे विश्वास को खत्म करते हैं। आप लोग देखोगे कई लोग ना हर महीने कंपनी बदल देते हैं, हर 6 महीने, 2-3 महीने बाद उनको मजा ही नहीं आता यार, इस कंपनी में मजा नहीं आता है। तो क्या सपना चौधरी का डांस हो रहा है जो मजा आएगा? बहुत सारे ऐसे लोग हैं। भाई एक बात बताओ, आप वकालत के लिए भर्ती हुए, LLB करना आपने शुरू किया, 3 महीने बाद आप इस कॉलेज में गए, कॉलेज में सर को बोले सर ना मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, LLB में मजा नहीं आ रहा है। वो बोलेगा चलो यार, लड़का कंफ्यूज रहा होगा शुरू में, चलो आपको इंजीनियरिंग का कोर्स दिलवा देते हैं। 3 महीने बाद आप बोलोगे सर मैं ना डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहता हूँ, PMT बायोटेक कुछ करना चाहता हूँ। फिर मान लो आपका जैसे तैसे करके कॉलेज बदल भी गया, कोर्स बदल भी गया, फिर आपको 3 महीने बाद बोलते हैं सर मैं ना सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहता हूँ। तो टीचर बोलेगा साला मैं पागल होते होते बच्चों को तेल नहीं तू पहले डिसाइड कर ले कि जिंदगी में करना क्या है। वो कहावत है ना भाई कि मंजिल में पहुंचने के लिए खाली एक रास्ता काफी है, अगर आप मंजिल में जाना चाहते हैं। 10 बार भटकने से कुछ होता नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार लालच में आके लगातार अपॉर्चुनिटी बदलते रहते हैं, प्लेटफॉर्म बदलते रहते हैं। हमारे साथ ज्यादातर क्या होता है, हमारे सराउंड में ऐसे ऐसे लोग हैं ना जो हमारे को लालच देते हैं। कई लोगों का फोन आता है भाई साहब ऐसी कंपनी आई है 1 साल में करोड़पति बना देगी। कितने साल के अंदर? 1 साल के अंदर। फिर 2-3 महीने बाद वही बंदा फोन करता है यार आपको 1 साल कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है, 6 महीने में करोड़पति बनाने वाली कंपनी। कितने दिन में? 6 महीने। विद इन 6 months यू विल बी मिलियनेयर व्हाटएवर यू वांट। फिर 2-3 दिन बाद 6 महीना यार ज्यादा नहीं लग रहा है। फिर वो फोन करेंगे तो बताओ भाई फिर क्या करें? 3 महीने। कितने महीने वाला? 3। विद इन 3 months योर लाइफ विल बी चेंज टोटली। यू हैव ऑल थिंग्स यू वांट। फॉर्च्यूनर होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा। 2-3 दिन आप भरोसा करके चलो, जुड़ भी जाओगे, चलो यार अपना है, दीदी है, भैया है, दोस्त है, पुराना है, सखा है, काम किया हुआ है। 3-4 दिन बाद फिर फोन आएगा दुखी, और भैया सब बढ़िया यार ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्या हुआ? 3 महीने कुछ ज्यादा नहीं लग रहा। कैसा होगा हमें सब कुछ 1.5 महीने में मिल जाए तो यार बढ़िया तो है, लेकिन मिले तब तो सही। चलो शुरू करते हैं। 1.5 महीने वाली आई, चलो हम उनके साथ शुरू करिए। फिर 3-4 दिन बाद फोन आता है 1.5 महीना कुछ ज्यादा नहीं लगा था। ऐसी कंपनी लाया हूं मंगल ग्रह से, जिसमें कोई MD नहीं है, कोई CMD नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है। ऐसा कुछ लाया है, रात को सोने से पहले ज्वाइन करोगे, सुबह उठोगे तो करोड़पति बन जाओगे।
ये जो सोशल मीडिया में मीम्स बना रहे हैं ना, ये साले इन्हीं लोगों के चक्कर में। सही बात। रात भर में अमीर भाई, रात भर में सिर्फ एक चीज हो सकता है, वो है आदमी मर सकता है और कुछ हो नहीं सकता। यस और नो? यस। यस और नो? यस। और दोस्त, जल्दी पापा बनने के चक्कर में ढेरों लोग पप्पू बन के घूम रहे हैं 15-15 साल से, 20-20 साल से। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे जिनको सुनोगे तो ऐसा लगता है यार आपको तो क्राउन पेशकर होना चाहिए। They know each and everything about this industry. 100 कहानियां उनको पता है, 100 किस्से उनको पता है। ऐसा लगेगा यार यही महागुरु जी। फिर वो बोलेंगे साहब थोड़ा चाय पानी हो जाए, पैसे नहीं। ऐसे नॉलेज का क्या आचार डालोगे? दोस्त, महत्वाकांक्षाएं आपको अमीर बनाती है, लेकिन अति महत्वाकांक्षाएं आपको गरीब बनाती है, महागरीब बनाती है। हम रामायण में रावण के बारे में पढ़ते हैं, अच्छा खासा जीवन चल रहा था, विश्व सुंदरी से शादी हो गया था, लेकिन और कुछ हासिल करना था, अति महत्वाकांक्षा थी, और उसी के चक्कर में हम लोग हर साल उसका पुतला जलाते हैं। अति महत्वाकांक्षा ना आदमी को ले बाइक आपको मंजिल तक पहुंचा सकती है, लेकिन उसी बाइक का स्पीड जब अति हो जाए ना तो वो जल्दी मंजिल तक पहुंचा देगा। यस और नो? यस। तो दोस्त, मैं मार्केट में आया हूं ऐसे लोगों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनका कोई सहारा नहीं, जिनको डर है हमेशा। यार मैं अधिकतर जगह जाता हूं ना तो लोग एक ही चीज बोलते हैं, सर प्लीज प्लान मत बदलना, सर प्लीज प्रोडक्ट मत बदलना सर। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा भाई, मैंने प्रोडक्ट बदल दिया है। अब इस महीने से जो प्रोडक्ट आप लोगों को मिलने वाले हैं, अगर पहले से 10 गुना ज्यादा रिजल्ट नहीं आया ना तो मेरा नाम देवानंद यादव। और कंपनियों का यही तो चाल होता है, प्रोडक्ट अपडेट कर रहे हैं बोल के पैसा बढ़ा देते हैं। यस और नो? यस। दोस्त, 1 रुपया प्रोडक्ट का बढ़ने वाला नहीं है और ना उसकी क्वांटिटी कम होने वाली है। उतने ही पैसे में आपको 10 टाइम्स बेटर प्रोडक्ट मिलने वाला। अगर कोई 100 साल का जो बुजुर्ग बिस्तर में लेटा हो ना, वो भी 10 से 15 दिन के अंदर चलेगा, और सिर्फ चलेगा नहीं, डांस भी करेगा। हम वर्ल्ड क्लास तरीके से प्रोडक्ट को अपडेट कर, उसके पीछे कारण क्या है? हम नए 4 देशों में लॉन्च होने वाले हैं। जब ये कंपनी शुरू हुई ना तो बहुत सारे लोग बोलते थे यार वो तो बउआ है, वो कहाँ कंपनी चला पाएगा। मुझे एक बात बताओ, जो आदमी 50-60 साल का है उसका हड्डी ज्यादा मजबूत है कि जो आदमी 27, 28, 29 साल का है उसका हड्डी ज्यादा मजबूत है? मुझे बताओ कौन आदमी ज्यादा भाग सकता है? जो फैमिली पैक वाला है, जो 8 पैक वाला है। यस और नो? कौन आदमी ज्यादा भाग सकता है? जिसकी शादी हो चुकी है या जो अभी भी कुंवारा है। मेरे पास डिस्ट्रक्शन के लिए 1 सेकेंड का वक्त नहीं है। मैं 24 घंटे सिर्फ इसी चीज में व्यस्त रहता हूं कि हम प्रोडक्ट को बेटर कैसे बनाएं, पैसा को बेटर कैसे बनाएं, एजुकेशन कैसे बेहतरीन तरीके से दें। और यही कारण है कि 16 महीने के अंदर 25 से ज्यादा राज्य, 1 लाख से ज्यादा लोग और 35 से ज्यादा वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट के साथ हमारी कंपनी। लेकिन दोस्त, जाते जाते बस एक बात आप लोगों के बीच में जरूर रखना चाहूंगा। देखो, मैं दुनिया में कितना भी बढ़िया कंपनी बना लूं, लेकिन मैं अकेले कुछ कर नहीं पाऊंगा। इसमें आप लोगों के मदद की जरूरत जरूर पड़ेगी। अगर आप लोग ना मनचले किस्म के, जब कोई माँ या कोई बाप अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ता देखता है ना, तो उनकी पहली प्रायोरिटी होती लड़का मनचला नहीं होना चाहिए। कि भाई एक लड़की को देखा, उस पर दिल आ गया, फिर 2 मिनट बाद दूसरी लड़की गुजरी, नहीं यार। कई लोग देखो ना, लाल कलर की कार गुजरती, काश ये कार मैंने देखा। तुरंत हरा कलर की कार, नहीं वो नहीं, ये चाहिए। तो जो मनचले किस्म के हैं ना, जो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि जिंदगी में किसके साथ काम करना है और कब तक काम करना है, ऐसे लोगों का तो नहीं पता। लेकिन जो मजबूत है, जो एक बार मन बना लेते हैं फिर अंतिम तक साथ देते हैं, अगर ऐसे लोग हैं आप लोग, तो दोस्त आप लोगों का अंतिम
तक साथ देने के लिए मैं तैयार हूं। और ये कंपनी जितनी स्ट्रांग, जितनी मजबूत, जितनी पावरफुल और जितनी एडवांस आज है, ये हर दिन, हर पल, हर महीने इससे भी बेहतर और बेहतरीन होने को प्रोसेस में है, ये होते चले जाएगा। बस मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मन से मजबूत, जो मनचले ना हो, जो सुबह ब्रेकफास्ट किसी और कंपनी के साथ कर रहे हो, लंच किसी और कंपनी के साथ कर रहे हो, और डिनर किसी और कंपनी के साथ, और शो किसी और कंपनी के साथ रहे हो। ऐसे लोगों की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग बदनाम करने वाले हैं। कैसे होते हैं पता है? आजकल तो मैं फंक्शन में भी जाता हूँ तो फोटो खिंचवाने से बचता हूँ। कई लोग सिर्फ हमारे साथ फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं ताकि कल जाके प्रमोट कर सके। देखो, टर्सल के एमडी के साथ मेरा फोटो है, मैं भी उसमें जुड़ा था, लेकिन मैं तो छोड़ दिया क्यों छोड़ दिए? बस मजा नहीं आया। क्यों? देवानंद यादव कमर मटका है, सोच रहे मजा नहीं आया तो क्या मतलब भाई? टाइम पे प्रोडक्ट नहीं मिला क्या? प्रोडक्ट से रिजल्ट नहीं मिला क्या? पे आउट नहीं आया क्या? भाई जान वो मैं रखूंगा तभी तो कंपनी चलेगी, वो तो नहीं दे सकता। तो बहुत सारे ऐसे लोग मार्केट में घूम रहे हैं जो मनचले किस्म के हैं, जिनको समझ में नहीं आता कि उनको करना क्या है। बस एक बात मैं उनके लिए जरूर बोलना चाहूंगा, उनके रगों में खून दौड़ना बंद हो चुका है, पानी दौड़ना, पानी दौड़ रहा है। और यही कारण है कि वो एक जगह टिक नहीं पा रहे हैं। हमारे घर में पहले ना एक लोटा आता था, बिना पेंदी वाला लोटा, देखे आपका, स्टील का, वो किधर लुढ़केगा उसका कोई भरोसा नहीं होता। तो जो बिना पेंदी के लोग हैं ना दोस्त, वो कभी डायमंड बनने वाले नहीं है। लेकिन जिसका आधार मजबूत है, जिसके बातों में दम है, वो कहावत है ना, एक बहुत बड़े ट्रेनर थे नायर साहब, वो बोलते हैं जिसका एक बात उसका एक बाप। जिनकी बातों में दम है, जिनकी बातों में भरोसा किया जा सकता है, जो एक बार कोई बोल दिया, कुछ बात बोल दिया, उस पे अंतिम तक टीके रहने को तैयार है। अगर आप लोग ऐसे कैटेगरी के हैं ना, तो आपका ये भाई, ये पूरा जीवन आप लोगों के लिए न्यौछावर कर देगा। जरूरत क्या है ना, ये सफर बहुत बड़ा है, सफर बहुत कठिन है, अकेले चल पाना संभव नहीं। ये काम मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं यार, यकीन मानिए, मैं कोई भी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बना के ट्रेडिशनल मार्केट में विज्ञापन करवा के बेच के करोड़ों कमा सकता हूं। क्या नहीं लगता मैं नहीं कमा सकता? मैं सच में कमा सकता हूं। मैं क्यों ये सब काम धाम में लगा हूं? क्यों सुबह इधर, दोपहर इधर, शाम इधर? सिर्फ ऐसे लोगों के लिए जो चाहते हैं कुछ बड़ा करना, जो चाहते हैं यार कोई हो, कोई सहारा हो, कोई प्लेटफॉर्म हो जो हमारी जिंदगी को बदल सके। ऐसे लोगों के लिए कोई मारा मारी हाय है नहीं आज की, तो मेरे घर में पैसा नहीं आया तो घर नहीं चले। बस मैं ऐसे लोगों का साथ चाहता हूं जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। सोचो ना, हम 150-200 लोग यहाँ पर हैं, आने वाले 2-3 साल में जब हम फिर से प्रोग्राम करेंगे, और सारे लोग अपना BMW, मर्सिडीज लगा के अपनी फैमिली के साथ बढ़िया लाखों लाखों के कपड़े पहन के, लाखों लाखों के ज्वेलरी पहन के, करोड़ों के बंगलों से निकल के आओगे। और उस दिन हम कोई ट्रेनिंग मीटिंग नहीं, सिर्फ ये बात कर रहे होंगे, अच्छा हुआ 3 साल पहले इस अपॉर्चुनिटी को कर लिया, नहीं तो पता नहीं आज कहाँ होते। सिर्फ हम ये डिस्कस कर रहे होंगे। मजा आएगा कि नहीं आएगा उस दिन? मजा आएगा कि नहीं आएगा? उस दिन कोई टेंशन नहीं होगा। उस दिन आपको 250 रुपए जेब से देने में दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होगी, अरे यार सर 2-4 लाख क्यों नहीं लेते, इतना पैसा आता है, 250 रुपए वाला प्रोग्राम कर रहा हो। सफल होने में ना अकेले में मजा नहीं आता। कोई लोग गोवा अकेले घूमने जाते हैं क्या? मजा नहीं है ना। मैं भी सफलता का जो हील है, जो टॉप है ना, उसमें अकेले जाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आप सब हो, ताकि कभी हम दुबई में, कभी हम लंदन में, कभी हम फ्रांस, पेरिस, कभी डिज्नीलैंड में सारे लोग मजे कर रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, और कोई टेंशन ना हो जिंदगी के। जब हम लोग लाखों के भी बिल बने कहीं ना, तो एक एक आदमी अपना कार्ड लेके सामने आ जाए, आज सबको कसम है मेरा ही कार्ड स्वाइप होगा, नहीं तो मैं किसी से बात नहीं करूंगा। इतना पैसा लोगों के अकाउंट में हो और कोई टेंशन ना हो। दोस्त, आज घर परिवार में जो टूट होती है ना, वो लेक ऑफ मनी होती है, बस पैसे की कमी। 2 भाई अलग क्यों होते? बड़ा भाई कम कमा रहा है, छोटा भाई ज्यादा कमा रहा है। छोटे वाले की बहू बोलती, सुनो जी अलग होना है, तुम ज्यादा कमाते हो, बड़ा भाई कम कमाता है। 2-3 हजार ज्यादा कमाता होगा सामने, कोई खंबा नहीं उखाड़ रहा है। लेक ऑफ मनी, 2-3 हजार ज्यादा कमा के पता नहीं क्या कर लेगा। पैसे की कमी। 2 भाई जो बचपन से सुख दुख में साथ थे, वो पैसे की वजह से अलग हो जाते।
किसी को सरकारी नौकरी मिल जाए वो पूरा परिवार को छोड़ के अलग हो जाता है। क्यों? उनको पर्सनल फैमिली से बात आती है, अब तो तुम सरकारी नौकरी वाले हो, तुमको जमीन जायदाद कुछ भी नहीं हो मिलेगा तो भी चलेगा, चलो निकलो यहाँ से। माँ बाप के दिल में क्या गुजरती होगी, कभी सोच के देखना। वो कहावत है ना कि अपना बाप दुनिया में नंबर 1 बाप था, ये तब पता चलता है जब अपने पे आरोप लगाने वाला कोई बच्चा पैदा हो। तो दोस्त, मैं चाहता हूं हम सब मिलकर इस सफर को बड़ा करें। ये सिर्फ कोई प्रोडक्ट बेचने वाला काम नहीं है, ये सिर्फ लोगों को आपस में जोड़ने वाला काम नहीं है। ये एक ऐसा काम है जिसमें बहुत सारे ड्रीमर, बहुत सारे सपने वाले लोग एक अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़े और एक दूसरे का सहारा बने। अगर किसी से काम कम भी हो पाए ना, देखो ना, इस काम में किसी को कम बोलना है तो भी उसका काम हो रहा है, किसी को ज्यादा बोलना है तो भी उसका काम हो रहा है। एक ऐसा काम है जिसमें बहुत सारे ड्रीमर जो दिल से अमीर बनना चाहते हैं, दिल से अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम एक दूसरे का सहारा बन के, एक दूसरे का साथ बन के, एक दूसरे को अमीर बनाते हुए खुद भी अमीर बन सके। दोस्त, ये वाला काम है, प्लान और प्रोडक्ट बनाना है। जाते जाते बस एक बात जरूर बोलूंगा, कई लोग इस काम को पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन इस काम की पवित्रता सिर्फ इस बात से तय हो जाती है कि हम सब जिनका आपस में कोई खून का रिश्ता नहीं है, कोई हम सगे भाई बहन नहीं है, फिर भी एक जगह इकट्ठे होकर एक दूसरे की सफलता पे ताली बजा रहे हैं, एक दूसरे की सफलता के लिए खुश हो रहे हैं और एक दूसरे से सफलता की बातें कर रहे हैं। इससे पवित्र इंडस्ट्री इस धरती पे कहीं आपको नहीं मिलेगी। उत्तर भारत के अंदर, आगरा के अंदर ये पहला प्रोग्राम है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है अगर हम सब एक दूसरे का साथ देके काम करेंगे, एक दूसरे की कमी नहीं, अरे तेरा तो बड़ा रैंक नहीं हुआ है, तू कैसे बड़ा पैसा नहीं कमा पा रहा है, दूसरों को हतोत्साहित करके नहीं, चल भाई तेरा नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, मिल के करते हैं। अगर एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते हुए काम करेंगे ना दोस्त, कई बार रात को फोन आता है दूसरी टीम का, दूसरे टीम वालों से, तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा है ना? हाँ, मेरा भी कुछ नहीं हो रहा है। एक ऐसा आदमी मुझे मिला है जो हम दोनों के लिए बहुत कुछ कर देगा। पता नहीं, ऐसा आदमी जो खुद के लिए कुछ नहीं कर पाया है वो दूसरे के लिए बहुत कुछ करने निकला है, हतोत्साहित करके। तुम्हारा सीनियर बेकार है ना? हाँ, मेरा भी बेकार है। दोस्त, माँ बाप एक बार जिसने पैदा कर लिया, कर दिया, जिंदगी भर उन्हीं को हम मानते हैं या आधार कार्ड में नाम बदलवाते रहे? क्योंकि हमें भी पता है दोस्त, यहाँ पे बहुत सारे माँ बाप बैठे हैं, आप अपने बच्चे को स्कूल के दरवाजे तक लेके जाते हैं, उसके अंदर आप जाके उनका पेपर नहीं बनाते। अपलाइन आपको अगर ये मौका दिखा दिया है ना, उस दरवाजे के अंदर भेज दिया है, भाई वो दरवाजे के अंदर ही वो मौका है जो तू चाहता है, बस इतना काफी है। जिसने मुझे इस बिजनेस में लाया था वो इस बिजनेस में नहीं है, फिर भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ उस आदमी ने मेरा उंगली पकड़ के इस दुनिया का नंबर 1 बिजनेस मुझे दिखा दिया। जब माँ बाप के मर जाने के बाद भी हम जिंदा रह सकते हैं, तो एक आध खराब अपलाइन मिल भी जाए तो मरने की क्या जरूरत है यार। अगर आप में हिम्मत है, हौसला है, कंपनी आपके साथ खड़ी है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपको बस अपने साथ खड़े रहने की जरूरत है। क्या आप सब लोग इस सफर में मेरा साथ देने को तैयार हैं? यस। तैयार हैं? यस। हम सब मिलकर कर लेंगे। अगर आपकी उम्र कम है, आप कम पढ़े लिखे हैं, आप गाँव के हैं, महिला है, डरना मत, क्योंकि यहाँ किसी काबिलियत की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ एक काबिलियत चाहिए, वो है ईमानदारी की काबिलियत है। जिसके पेट में दांत होंगे, जो अंदर से बहुत ज्यादा दिमाग लगाता होगा, जो षड्यंत्रकारी होगा। ये इंडस्ट्री को बोला जाता है, जब नदी में बाढ़ आता है ना, तो अपने आप जो कचरे होते हैं उसको साइड लगाते चलता है। ऐसे कचरे लोग अपने आप साइड लगते जाएंगे। कोई 6 महीने में साइड लगेगा, कोई साल भर में साइड लगेगा, कोई 1.5 साल, कोई 2 साल, कोई 3 साल में साइड लगेगा। लेकिन जो प्योर होगा अंदर से, जो पवित्र होगा अंदर से, एक दिन वो डायमंड शिप का पट्टा जरूर पहनेगा, एक दिन करोड़पति का पट्टा जरूर पहनेगा। बहुत सारे कचरे साइड होंगे, क्योंकि ये नदी का नियम है। बहुत सारे कचरे साइड होंगे, हो सकता है आपके बाजू वाला साइड हो जाए, कई बार पड़ोसी मर जाता है, लेकिन हम आत्महत्या नहीं करते जाके, यस और नो? तो बहुत सारे कचरे साफ होते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप प्योर हैं, आप षड्यंत्रकारी नहीं है, आपके दिल में लोगों के लिए इज्जत है, आप अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप स्वार्थी नहीं है, आप लोगों के नाम पर इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो ऊपर वाला आपका साथ देगा। कहा जाता है जो दूसरों के लिए सोचता है, ऊपर वाला धरती पे आकर उसकी मदद करता है।
करना ही पड़ता है, क्योंकि ऊपर वाले भी उसी के साथ खड़ा है जो ईमानदार है, जो प्योर है। और मुझे पूरा भरोसा है आज हमारे परिवार में जो भी लोग हैं वो सारे ईमानदार लोग हैं, प्योर लोग हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं सिर्फ जो बात बोल रहा हूँ ये सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, एक दिन आप और हम मिलकर ये बात सच करके दिखाएंगे कि हम सब एक साथ अमीर बनेंगे, हम सब एक साथ टॉप पे जाएंगे। क्या जाएंगे? यस। तैयार हैं? यस। तो दोस्त, आप सभी लोगों की मैं बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और ये विश्वास भी मुझे है कि आज भले ही हम 150-200 लोग हैं, लेकिन आने वाले 3 महीने के अंदर हम इसी आगरा के अंदर 1,500 से 2,000 लोगों का भी प्रोग्राम करके दिखाएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं साथ ही साथ जिन लोगों ने आज का पूरा फंक्शन अरेंज किया, मैं उन लोगों को बधाई देता हूं, मैं उनकी हिम्मत को दाग देता हूं। आप ये मत घबराइए कि सर 1,000 लोग होने चाहिए थे, 200 लोग हैं। मैं तो बोलता हूं दोस्त, हिम्मत आपने कर लिया है ना कुछ शुरू करने के लिए, आप करोड़ों लोगों से आगे निकल चुके हैं। आपके 1 बैठे हैं, 2 बैठे हैं, 5 बैठे हैं या आप अकेले बैठे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ क्या लेके आए थे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आज आप यहाँ से क्या लेके जाएंगे, असली बदलाव तो आज के बाद ही शुरू होने वाला है। सो थैंक यू सो मच।